हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 13 सरफेस एंड वॉल्यूम्स का 5th और लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। आज के वीडियो के साथ हमारा रेगुलर बोर्ड सिलेबस जो इस साल का था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसके क्वेश्चन बाकी हैं, उसको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का 13.2 का। दैट अ गुलाब जामुन कंटेन्स अ शुगर सिरप अबाउट 30% of its volume. Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns. Each of gulab jamun shaped like a cylinder with the two hemispherical ends. With the length 5 cm and the diameter is 2.8 cm in the figure. ठीक है, चलो यहाँ पे मुझे फिगर गिवन है। देखो, ऐसे गुलाब जामुन मुझे गिवन है, उसको शुगर सिरप में कोटेड किया गया है। अब मेरे पास सपोज कि ये एक गुलाब जामुन है मेरे पास, तो उसका कंटेंट क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा उसका 30% क्या होगा, शुगर सिरप होगा, 70% उसका वॉल्यूम होगा। अब ऐसे मेरे पास है टोटल 45 गुलाब जामुन। तो उस 45 गुलाब जामुन के लिए मुझे कितना शुगर सिरप की रिक्वायरमेंट, मिनिमम कितने से वो सोकअप हो जाएंगे, वो मुझे यहाँ पे देखना होगा। तो चलिए देखते हैं शुगर सिरप का डायग्राम जो मुझे गिवन है कुछ इस तरीके से है, सिलिंड्रिकल विद टू हेमिस्फीयर एंड्स। चलो, टोटल हाइट है 5, ये डायमीटर है 2.5, मतलब ये क्या हो जाएगा 1.4 होगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी क्या होगा 1.4। तो 5 - 1.4 2 टाइम्स 2.8 करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा 2.2। मतलब सिलिंड्रिकल की हाइट हो जाएगी 2.2 और रेडियस हो जाएगा 1.4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर। सो वी कैन से रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर is equals to 5 equals to 2.8/2 equals to 7/4, and similarly radius of cylinder it is again equals to r equals to radius of the hemisphere which is equals to 1.4 centimeter। चलिए, तो अब मेरे पास है वॉल्यूम। सो पहले बात करेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर मुझे क्या मिल गया, इट इज 5 - 2.8 विच विल बिकम 2.2 सेंटीमीटर। चलिए, therefore वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन करूंगा तो वॉल्यूम क्या आएगा, दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास। तो देखिए वो कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो क्या मिलेगा। सो नाउ आई विल गेट के 2 × 2/3 पाई क्यूब प्लस पाई स्क्वायर एच, 2 × 2/3 पाई क्यूब प्लस पाई स्क्वायर एच, ये हो जाएगा मेरे पास। चलो अब आगे देखेंगे क्या करेंगे इसके लिए। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू मुझे लूँगा 22/7 और बाकी ले लूँगा आर की वैल्यू है। सो आई विल गेट 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दूंगा सबसे पहले, और 4/3 × एच आर मिलेगा। चलो अब वैल्यू रखते हैं। सो आई विल गेट 22/7 × 1.4 × 1.4 मतलब 1.4 होल स्क्वायर इंटू 4/3 × 1.4 × 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं लिख दूंगा ऐसे 22 / 7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 लिख सकता हूँ यहाँ पे, इंटू ब्रैकेट में। चलो 14 4 जा, मैं यहाँ पे 6 खर्चे तो 56 होगा। तो ये हो जाएगा 5.6 प्लस 2.2 जा 6.6 एंड होल डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या होगा मेरे लिए 3। चलो यहाँ से 7 कैंसिल करूँगा तो 4 2 जा हो जाएगा, 5.6 प्लस 7.6 होगा, तो 5 + 6 11, ये हो जाएगा 12.2, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 12.2, 5.6 प्लस 6.6 होगा, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पे। तो 5.6 प्लस 6.6 होगा मेरे पास 12.2 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, 22 × 2 × 14 × 12.2 डिवाइडेड बाई 10 × 10 × 3 डिवाइड बाई 3 करना है। तो देयरफॉर मुझे इस सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या मिलेगा, देखो सिंप्लीफाई करने पे पूरा, तो सिंप्लीफिकेशन मुझे उस तरीके से करना होगा यहाँ पे। तो देखो सिंप्लीफाई करने पे मुझे यहाँ पे मिल सकता है कि इट इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 1.4 होल स्क्वायर इंटू 4.07 सिंप्लीफाई करने के बाद। चलो सिंप्लीफाई कर दो और तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 25.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको ये आंसर देखने को मिल सकता है। चलिए, ये तो हो गया वन गुलाब जामुन। चलो अब मुझे बोला गया कि वन गुलाब जामुन में 30% है, तो 45 में भी क्या होगा 30%, तो मैं कह दूंगा, तो मेरा पास आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इंटू क्या करूंगा 30%, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर इट इज 30/100 इंटू 45 इंटू 25.07 सेंटीमीटर। चलो करना कुछ नहीं है, सिंपल, क्या आप इसे कैंसिल कर दिए इस तरीके से, देखिए तो ये 3 हो जाएगा, 10 को कैंसिल करूंगा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 45 है हमारे पास है। तो पहले 5 से कैंसिल करेंगे तो 9 5 जा 45 हो जाएगा यहाँ पे, और इसे कैंसिल करूंगा 2 से, तो अब 2 मेरे पास रह गया सिंपल। तो 9 × 3 × 24.7 डिवाइड बाई 2 कर देना आपको, तो ये डू करने पे आपको आंसर मिलेगा इट इज 338.445 सेंटीमीटर स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकता हूँ इट इज 338 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो मेरी जो शुगर सिरप होगी वो रिक्वायरमेंट क्या होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा रिक्वायर्ड होगा। अब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कि ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 4, अ पेन स्टैंड इज मेड ऑफ अ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड with 4 conical depressions to hold the pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter, and the radius of the each depression is 0.5 centimeter and the height depth of is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. डायग्राम गिवन है, देखो इस तरीके से, देखो इस तरीके से वुड स्टैंड गिवन है, 4 डिप्रेशन है हर एक के लिए, देखो इस तरीके से होगा। तो मुझे ये गिवन है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट है मेरे पास। अब मुझे क्या करना होगा, ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला, ये सब एलिमिनेट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम -4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा मेरा आंसर। चलो सबसे पहले क्यूबॉइड के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा मेरे पास है L इंटू बी इंटू एच, तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 करेंगे। सो मेरे पास आ जाएगा 35 इंटू 15, देखो ये ऐसा होगा, ये हो जाएगा 10, 35 बाई 10 होगा, तो 10 10 कैंसिल करो। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 35 एंड 15, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 350 और ये होगा 175, तो ये होगा 5 2 1 525, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इट इज 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। चलो फॉर कोन, सो रेडियस ऑफ द डिप्रेशन क्या गिवन है 0.5, ये मेरे पास है ऑलरेडी, एंड हाइट ऑफ डिप्रेशन, डेप्थ ऑफ द डिप्रेशन मतलब वो हो जाएगी आपके लिए हाइट ऑफ द कोन, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन मुझे चाहिए। सो इट इज होगा 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आई विल डू इट इज 1/2 3 22/7 0.5 होल स्क्वायर इंटू 1.4। चलो सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा एकदम, अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आई विल गेट 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7। अब 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 और इसे आप लिख सकते हैं 14/10। चलो 7 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे कट होगा, ये 2 यहाँ पे कट होगा, तो आपके पास बचेगा 2। सो यू हैव टू डू ओनली 44 डिवाइडेड बाई 3, आपको क्या करना है सीधा 44 डिवाइडेड बाई 3 करना है, तब जाके आपको क्या मिल सकता है आपका आंसर। तो देखो मेरे पास आंसर क्या होगा, इट इज 44 डिवाइडेड बाई 3 और यू कैन से इट इज 1.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसके अब क्या करेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक इस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन्स, तो 5.25 इंटू 1.47 होगा। अब 5.25 इंटू 1.47 करेंगे, सो यू विल गेट 5.23.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर द पेन स्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. It is filled water up to the brim. When lead shots each of the which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो आपको एक आपके पास इन्वर्टेड कोन है, मतलब देखो ऐसा कोन गिवन है आपको, ठीक है। अब यहाँ तक क्या मतलब फुल लेवल तक आपको पानी भर के दिया है यहाँ पे। अब आपको क्या बोला गया कि स्फीयरिकल लेड शॉट्स आपके पास बहुत सारे, उस लेड शॉट को आपको अंदर डालना है। अब जैसे अंदर करोगे तो पानी फ्लो आउट होकर बाहर आ जाएगा, वो कितना होगा 1/4 ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो मुझे लिखना है कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने डाले हैं वो आपको फाइंड करके देना है। चलो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा कि दैट वॉल्यूम ऑफ द एक्स लेड शॉट्स, मतलब सपोज अज्यूम कर लेता हूँ कि लेड शॉट एक्स है, सो वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, मतलब ये क्या होगा, सपोज नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉट होगा तो एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, और ये क्या होगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ में आ गया क्या करना है, सिंपल, तो वॉल्यूम डाल देंगे। सो व्हाट विल आई गेट, और रेडियस तो सबके लिए गिवन ही है, सबके लिए अलग अलग, तो हाइट है मतलब कोन के लिए हाइट है r मतलब h है और रेडियस है 5 और स्फीयर के लिए रेडियस क्या है 0.5। तो आई विल गेट x इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 3 बार होगा पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर एच। चलो क्या क्या कैंसिल कर सकते हो बाद में सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखो सिंप्लीफाई करने पे x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे कि दैट x इज इक्वल्स टू पाई इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय
4 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 4/3। देखो मैंने क्या किया, इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गया, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी और ये 3 भी चला जाएगा इसके साथ। तो ये कर सकते हो, अगर डायरेक्टली कैंसिल करना चाहते हो डायरेक्टली भी कर सकते हो। चलो अब यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, देखो तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपके पास 2। चलिए 5 5 है मेरे पास अभी बचा हुआ, तो आपको x इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। चलो 5 टू 10 हो जाएगा, ये 5 5 कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचेगा 10 इंटू 10। सो यू कैन से कि x की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, यू कैन से x इज इक्वल टू क्या होगा 100। So therefore x is equals to 10 into 10 into 2 divided by 0.5 into 4 which will become 100। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि that hence the number 100 lead shots are there should be dropped in the vessel। तो आपको 100 lead shot की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऐसा करने के लिए। वैसे कि अगर आपको याद रखना है तो कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम नंबर ऑफ lead shot is equals to वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ वॉल्यूम फ्लोज आउट डिवाइड बाय नंबर ऑफ lead shots। x की वैल्यू आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम फ्लो आउट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। तो आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वन है 6th वन कि दैट अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर पोल सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट the 1 centimeter cube of the iron having approximately 8 gram mass used pi equals to 3.14। चलो यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम है, देखिए एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है, रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है और आपको फाइंड करना है इसके लिए कि एक पोल के। चलो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, सो दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, और पोल क्या होगा, दैट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विद बेस क्या होगा मेरे पास, बेस डायमीटर 24 एंड हाइट 220 सेंटीमीटर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर with height with base 8 सेंटीमीटर रेडियस एंड द हाइट 60 सेंटीमीटर। चलो दोनों के लिए फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर बना चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होगा, इट इज पाई आर स्क्वायर प्लस आर 220 प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू 60। फॉर्मूला क्या होगा, देखिए दो रेडियस है यहाँ पे, तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि पाई r1 स्क्वायर एच प्लस h1 पाई r2 स्क्वायर h2, ये हो जाएगा और h1 h2 और r1 r2 की वैल्यू डाल दो। चलो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे पाई अभी एज इट इज छोड़ दो, सो आपको मिलेगा पाई इंटू 220 इंटू 144 विल बिकम 13680 पाई प्लस 38640 पाई। चलो पाई कॉमन निकालेंगे, सो यू विल गेट 35520 इंटू पाई। चलो आपको वैल्यू निकलनी है 3.14, तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिंपल है कि आपके पास है 5520 इंटू 3.14 को आप लिखेंगे 314 डिवाइडेड बाई 100, एक जीरो कैंसिल कर दो आप। अब आपको करना है 3552 इंटू 314 डिवाइडेड बाई 10 कर देना है सीधा। अगर मैं कर देता हूँ सीधा 3552 इंटू मुझे करना होगा 314। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 0, 3 2 6, 5 3 15, 1 कैरी फॉरवर्ड 15, 1 16, 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 9। सिमिलरली 1 से होगा तो ये 2 5 5 3 होगा, 4 2 8, 5 4 20, 2 कैरी फॉरवर्ड 20 प्लस 1 22, 2 कैरी फॉरवर्ड 12 एंड 14 होगा। तो मेरे पास होगा 8 2 6 प्लस 5 11, 12 13, 1 कैरी फॉरवर्ड 10 15, 1 कैरी फॉरवर्ड 6 प्लस 3 9 10, 69 10 11, 1 carry forward and it is 101। So I will get it is mass of the volume is equals to 101.35520 into 3.14 into 1 by 8000। चलो मल्टीप्लाई करने पे आपको मैंने बताया क्या मिलेगा आंसर कि यू विल गेट इट इज 892.26 kg। अब होगा क्या है कि आपके पास ये आ गया डिवीजन में पाई की वैल्यू। अब आपको इसे मल्टीप्लाई क्या करना होगा, अगेन इट इज मल्टीप्लाई बाय 8 एंड डिवाइड बाय क्या होगा 1000, क्योंकि ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा आंसर 892.26 किलोग्राम। तो एकदम सिंपल तरीका है जिससे आप ये मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। बस आपको देखना है कि आप मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हो, तब जाके आपको इसका आंसर क्या मिल सकता है, आंसर इजीली मिल जाएगा। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि आप इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है दैट अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन a hemisphere of a radius 60 centimeter, it's placed upright in the right circular cylinder full of water such that it touches the bottom of the, find the volume of the water left in the cylinder।
इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 सेंटीमीटर। चलो कुछ ऐसा मिलेगा मुझे बोला गया दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। चलो ये होगा क्या, ऐसा दिया है कि देखिए आपके पास है एक सिलेंडर है, देखो ऐसा पूरा, अब इसके ऊपर ऐसा एक कोन रखा है, देखो ऐसे कोन रखा होगा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, तो ऐसा एक कोन है इसमें और इसके नीचे रखा है एक ऐसे हेमिस्फीयर। अब ये डायग्राम जब डालूंगा तो वाटर कितना बचेगा वो मुझे देखना है, तो मुझे क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो मुझे आंसर आ जाएगा इट इज इक्वल टू पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस 2/3 इंटू पाई 60 क्यूब माइनस 1/3 पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 120। फॉर्मूला तो बता दिया मैंने क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब एच दोनों का सेम ही है, बस थोड़ा सा इसका एच अलग हो जाएगा, तो माइनस क्या होगा मेरे पास 2/3 पाई आर क्यूब होगा और प्लस 1/3 पाई कैपिटल आर, आर तो समझ लोगा कैपिटल एच हो जाएगा, बस इसमें वैल्यू डाल दो तो आपको ये पूरा आंसर मिल जाएगा। चलो सिंप्लीफाई करते जाओ ताकि आपको आंसर मिलता जाए। देखो क्या करना है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे तो पहले तो ऐसे सिंप्लीफाई करो ताकि आंसर आ सके। तो देखो मेरे पास आंसर आएगा सबसे पहले कि दैट 64800 पाई माइनस 4/3 पाई इंटू 21600 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले तो इसको देखो क्या करना है, 1/3 प्लस 2/3 है, आप कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, जैसे कि अगर मैंने 1/3 पाई इंटू 60 स्क्वायर कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, तो मेरे पास बचेगा क्या 2 पाई, पाई तो कॉमन निकाले, तो मेरे पास बचेगा 2 इंटू 60 प्लस क्या बचेगा 120 बचेगा, यहाँ पे एक 260 बचा 1/3 पाई निकाला थे, तो पाई कॉमन नहीं चाहिए तो 260 120 मतलब ये 240 हो जाएगा। सो आई विल गेट 1/3 इंटू पाई इंटू 60 इंटू क्या होगा 240 होगा। चलो 3 कैंसिल करना चाहते तो आप 20 कर सकते, फिर 220 इंटू 60 इंटू 20 करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 21600। ये आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पाई में, और सिमिलरली पहला आंसर निकालोगे तो आपको मिलेगा 64800। चलो सिंप्लीफाई करेंगे, सो दैट आई विल गेट, अब 3 से डिवाइड करना चाहो तो 3 से कर सकता हूँ इसे, सो आई विल गेट 3,60,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू आप रखोगे तो आपको मिलेगा आंसर 1131457 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस पाई की वैल्यू रख के आपको मल्टीप्लाई करना है इस केस में, तो इस केस में आपको आंसर हो जाएगा इट इज 1.131 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मैंने बताया कि आपको 100 इंटू 100 से डिवाइड करना, 3 बार करना होगा, तो 2 0 2 0 2 0, तो मतलब 6 जीरो निकालेंगे तो 2 2 एंड 2, तो 6 0 आ जाएगा, तो आंसर होगा 1.131 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर पाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं उसके लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि दैट अ स्फीयरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर चलो ऑफ द स्फीयर पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of the water in holes, a child finds its volume is to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement. चलो मुझे देखना है कि अगर इस पार्ट का वॉल्यूम ये मिल रहा है 345 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो तो मेरा डायग्राम देखो, सबसे पहले एक स्फीयर है, उसके ऊपर सिलिंड्रिकल नेक है। चलो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ग्लास विल बिकम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो इट इज 4 पाई आर 3 क्यूब एंड 4 r1 क्यूब, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग है तो r को अलग कर दिया। चलो वैल्यू रखेंगे, सो पाई कॉमन निकलेगा तो 4/3 r क्यूब इंटू r1 स्क्वायर h। सो देयरफॉर पाई की वैल्यू रखूंगा 3.14, 4/3 इंटू 8.5/2 होल क्यूब, 8.5 डिवाइड बाई 2 होल क्यूब इंटू 1 क्यूब इंटू 8 होगा। चलो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 85 है, 85 को आप लिख सकते हैं 85/20 लिख सकता हूँ आप, मैं अगर 5 से कैंसिल करना चाहूँ तो 4 होगा, ये 5 1 जा 5 होगा और ये होगा 5 7 35, तो 17/4 हो सकता है, बाद में उसका सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा इट इज 3.14 इंटू 110.35, पूरा सॉल्व करने पे आपको ये आंसर मिलेगा, और तो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिलेगा इट इज 346.51। तो ये कैलकुलेशन करने पे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा 346.51। बट स्टूडेंट ने जो कैलकुलेट किया था वो क्या था 345.61 सेंटीमीटर, देयरफॉर वी कैन से एंड द चाइल्ड इज मेजर्ड 345 सेंटीमीटर क्यूब, सो वी कैन से हेंस द चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, द चाइल्ड कैलकुलेशन इज नॉट करेक्ट। जो बच्चे ने कैलकुलेशन किया था वो करेक्ट नहीं था इस केस में। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करवाओगे। तो इसी के साथ हमारा
जो 10th का सिलेबस है सरफेस एरिया वॉल्यूम का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमारा फुल कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम 1 मार्क क्वेश्चन का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।